Hey everyone, in today's video we are going to talk about networking 101. We'll see IP address, uski types, and then the networks used in VirtualBox, and then after that we are going to talk about some important protocols. So let's start. First of all, we have IP address. What is an IP address? An IP address or internet protocol address is a numerical label जो एक डिवाइस को असाइन किया जाता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट है. वो डिवाइस यूज करता है IP एड्रेस को, इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉर कम्युनिकेशन. If we talk about its types, an IPv4 address can be divided into two major groups. पहला ग्लोबल पब्लिक या एक्सटर्नल एंड दूसरा प्राइवेट लोकल या इंटरनल. जो पहला ग्रुप है पब्लिक ग्लोबल या एक्सटर्नल, ये ग्रुप जो है कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वैन एड्रेस. इस ग्रुप को, पहले ग्रुप को वैन एड्रेसेस भी कहते हैं. सेकंड प्राइवेट लोकल या इंटरनल एड्रेसेस, ये यूज होते हैं लैन में, लोकल नेटवर्क में. Next we have public IP address. What is a public IP address? Public IP address वो एड्रेस है जो यूज़ होते हैं इंटरनेट में. एक पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ किया जाता है टू एक्सेस द इंटरनेट. पब्लिक या ग्लोबल IP एड्रेसेस को राउट करवाया जाता है ऑन द इंटरनेट, अनलाइक प्राइवेट एड्रेसेस. प्राइवेट एड्रेसेस को इंटरनेट पे राउट नहीं करवाया जाता, बट पब्लिक IP एड्रेसेस को करवाया जाता है. पब्लिक IP एड्रेसेस की प्रेजेंस ऑन योर राउटर और कंप्यूटर विल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर ओन सर्वर. पब्लिक IP एड्रेसेस को यूज़ करते हुए आप अपना सर्वर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं राउटर पे, चाहे वो VPN है, FTP है या वेब है. रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को, वीडियो कैमरास को, एंड उन्हें एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द ग्लोबल नेटवर्क. एक पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करते हुए हम अपना होम सर्वर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं. होम सर्वर में हमारे पास, अगर हम इसकी चंद एग्जांपल देखें होम सर्वर की, वी हैव वेब ऑन HTTP, वी हैव VPN ऑन IPsec, OpenVPN, एंड वी हैव PPTP. इसके बाद हमारे पास मीडिया, चाहे वो ऑडियो है या वीडियो है, वीडियो. ओके, देन वी हैव FTP, वी हैव NAS नेटवर्क ड्राइव, और इट कुड बी और गेमिंग सर्वर्स. सो हम पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करते हुए अपने ये सर्वर सेट कर सकते हैं ऑन और राउटर. नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट IP एड्रेस. प्राइवेट IP एड्रेस इंटरनेट पे राउट नहीं करवाए जाते एंड नो ट्रैफिक कैन नॉट बी सेंड टू देम फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक हम डायरेक्ट प्राइवेट IP एड्रेसेस को सेंड नहीं करते. दे ओनली सपोज टू वर्क विद इन द लोकल नेटवर्क, जस्ट वो लोकल नेटवर्क में वर्क कर सकते हैं. प्राइवेट IP एड्रेसेस में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सबनेट हैं जिनकी रेंज हमारे पास है फ्रॉम 10.0.0.0 to 10.255.255.255 और /8 bit mask. Then range from 172.16.0.0 to 172.31.255.255 12-bit mask. Then we have 192.168.0.0 to 192.168.255.255 or /16 mask, and then a special range 164.0.0 to 100.127.255.255 or a /10 network mask. Okay, next we have this picture here. ये दो राउटर्स हैं. इस राउटर से ये डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हैं. ये डिवाइसेस राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं अपने प्राइवेट IP एड्रेस को यूज़ करते हुए, एंड राउटर यूज़ कर रहा है पब्लिक IP एड्रेस टू कम्युनिकेट टू द वेब. अब अगर 192.168.1.8 को कम्युनिकेट करना है 10.1.1.3.4 के साथ, तो वो डायरेक्टली से कम्युनिकेट नहीं कर सकता अपने प्राइवेट IP एड्रेस को यूज़ करते हुए, बल्कि वो पैकेट राउटर को सेंड करेगा. राउटर अपने पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करते हुए वेब से कम्युनिकेट करेगा. वेब वो पैकेट इस राउटर को सेंड करेगा एंड देन वो राउटर कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाएगा 10.1.1.3.4 को वो पैकेट फॉरवर्ड करते हुए. सो दे मस्ट टॉक टू ईच अदर यूजिंग देयर पब्लिक IP एड्रेसेस ऑन द वेब. एक स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर प्राइवेट एड्रेसेस को यूज़ किया जाता है. प्राइवेट एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं जो राउटर से कम्युनिकेट करते हैं, राउटर वेब से कम्युनिकेट करता है यूजिंग इट्स पब्लिक IP एड्रेसेस. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ DNS. DNS और डोमेन नेम सर्वर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है इंटरनेट यूजर्स को कि वो वेबसाइट्स को डिस्कवर करें, वेबसाइट्स को एक्सेस करें यूजिंग ह्यूमन रीडेबल एड्रेसेस, लाइक अ फ़ोन बुक जो हमें अलाउ करते हैं कि हम एक पर्सन के नेम को सर्च करें एंड एक पर्सन के नेम को देखें
एंड वो एंड उस नेम के अकॉर्डिंग फिर हम उनके नंबर्स वगैरह डिस्कवर कर सकते हैं। डीएनएस हमें अलाउ करता है कि हम एक वेबसाइट का एड्रेस टाइप करें एंड देन डीएनएस उस एड्रेस के लिए स्पेसिफिक उसका आईपी एड्रेस डिस्कवर करता है। सो डीएनएस का काम क्या है, अगर हम एक डोमेन नेम एंटर कर रहे हैं, डीएनएस उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है एंड देन उस आईपी एड्रेस को वापस फिर डोमेन नेम में कन्वर्ट करके हमें वापस सेंड करता है। सो डीएनएस ये कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है बिटवीन पीपल एंड द मशीन्स। विदाउट डीएनएस द इंटरनेट वुड कोलैप्स बिकॉज इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर पीपल एंड मशीन्स टू एक्सेस इंटरनेट सर्वर्स। सो डीएनएस मेक्स दिस कम्युनिकेशन पॉसिबल। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज DHCP। DHCP और डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ किया जाता है कि वो आईपी नेटवर्क्स पे जो भी डिवाइसेस हैं उनको कॉन्फ़िगर करे, उनके कॉन्फ़िगरेशन के प्रोसेस को ऑटोमेट करे। ये अलाउ करते हैं उन्हें कि वो नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि DNS, NTP या दूसरे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करें बेस्ड ऑन UDP एंड TCP। DHCP सर्वर सिंपली क्या करता है, डायनामिकली असाइन करता है आईपी एड्रेसेस एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हर डिवाइस को, जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ताकि वो दूसरे आईपी नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। इन शॉर्ट DHCP का काम आईपी एड्रेसेस एंड डिफरेंट अदर यू कैन से कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, आईपी एड्रेस एंड कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स डिफरेंट डिवाइसेस को असाइन करना है ताकि उन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकें दूसरे आईपी नेटवर्क्स के साथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ अ राउटर। राउटर एक डिवाइस है जो कम्युनिकेट करता है बिटवीन द इंटरनेट एंड द डिवाइसेस इन योर होम। हमारे घर पे जितने भी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग राउटर। राउटर हमारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, जैसा कि इसके नेम से विजिबल है, ये राउट करवाता है ट्रैफिक को बिटवीन द डिवाइसेस एंड द इंटरनेट। राउटर कोई भी एक फिजिकल या वर्चुअल एप्लियंस है जो पास करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क। लाइक मैंने कोई स्पेसिफिक वेबसाइट एक्सेस करनी है, मैं पैकेट सेंड करती हूँ राउटर को, राउटर उस पैकेट को रीड करता है, देखता है कि उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, देन कैलकुलेट करता है कि उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तक जाने के लिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है, देन उसके अकॉर्डिंग उसको फॉरवर्ड करता है। वेल हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स हो सकते हैं जो फॉरवर्ड करते हैं एक सिंगल पैकेट को नोड टू नोड, हॉप टू हॉप, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, जब तक कि वो फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट वी हैव वर्चुअल बॉक्स नेटवर्किंग। वेल वर्चुअल बॉक्स हम सब यूज़ करते हैं एंड स्टार्टिंग पे जो फॉर स्टार्टर्स जो वर्चुअल बॉक्स को यूज़ कर रहे होते हैं दे डू नॉट हैव एनी आइडिया कि वो जो नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड देम, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड देम। लाइक सिंपली किसी एक स्पेसिफिक मशीन को हमने इंस्टॉल किया, कोई गाइड वगैरह देख ली, कोई आर्टिकल पढ़ लिया कि ये मेथड है इंस्टॉलेशन का, वीडियो वगैरह देख लिया, जो उन्होंने नेटवर्क चूज़ कर रहे हैं उस वॉक थ्रू में, उस गाइड में, वी जस्ट गो फॉर इट, वी डू नॉट बॉदर लुकिंग फॉर कि ये सारे नेटवर्क्स जो हैं इनका क्या रीज़न है, किस वजह से हम ये नेटवर्क चूज़ कर रहे हैं एंड इनके क्या एडवांटेज हैं और क्या इनका रीज़न है बिटवीन ईच ऑफ देम। सो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया फर्स्ट कि आपने जो नेटवर्क चूज़ किया है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। एंड इसमें हम जस्ट दो इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, बाकी यू कैन गो टू virtualbox.org वेबसाइट टू गेट टू नो मोर अबाउट दीज नेटवर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि एक सिंपल वे है एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस करने का फ्रॉम अ वर्चुअल मशीन। इसके लिए यूजुअली होस्ट मशीन की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर नहीं होती, इसीलिए ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग मोड भी है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के लिए। एक वर्चुअल मशीन जिसमें NAT इनेबल्ड है वो एक्ट करता है एक रियल कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है थ्रू अ राउटर। राउटर इस केस में हमारा वर्चुअल बॉक्स नेटवर्किंग इंजन है जो मैप कर रहा है ट्रैफिक को फ्रॉम एंड टू द वर्चुअल मशीन ट्रांसपेरेंटली। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में ये राउटर जो है प्लेस किया जाता है बिटवीन ईच वर्चुअल मशीन एंड द होस्ट। आपने वर्चुअल बॉक्स में आप जितनी भी यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल मशीन्स, वो सारी वर्चुअल मशीन्स एंड होस्ट, उन सब के दरमियान एक राउटर है एंड वो जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट वो मशीन्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। सो ये सेपरेशन जो है ये भी सिक्योरिटी को इन्हांस करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्विकली देखें
वर्चुअल बॉक्स में यहाँ मेरे पास OS BWA, सपोज मेरे पास यहाँ पे लिनक्स है या पैरट है। अब वो दो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, उन्हें कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे उनका जो नेटवर्क है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाती हूँ, देयर इज़ दिस नेटवर्क एंड यू कैन से मैंने यहाँ पे ब्रिज्ड अडेप्टर चूज़ किया हुआ है एंड देयर आर मल्टीपल अदर्स लाइक इंटरनल नेटवर्क, होस्ट ओनली अडेप्टर है, नेट नेटवर्क है एंड ऑल। सो आप यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच नेटवर्क यू वांट टू यूज़। नेक्स्ट वी हैव ब्रिज नेटवर्किंग। ब्रिज नेटवर्किंग क्या है? ब्रिज ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज़ करता है एक डिवाइस ड्राइवर ऑन योर होस्ट मशीन जो डेटा को फिल्टर कर रहा होता है फ्रॉम योर फिजिकल नेटवर्क अडॉप्टर। ये ड्राइवर जो है इसे नेट फिल्टर ड्राइवर भी कहते हैं। ये बेसिकली इनेबल करता है वर्चुअल बॉक्स को कि वो डेटा इंटरसेप्ट करे फ्रॉम द फिजिकल नेटवर्क एंड उसके अंदर डेटा अकॉर्डिंगली इंजेक्ट करे, ऑल वाइल क्रिएटिंग अ न्यू नेटवर्क इंटरफेस इन सॉफ्टवेयर। जब भी कोई गेस्ट यूज़ करता है इस नए सॉफ्टवेयर इंटरफेस को तो ये होस्ट सिस्टम को देखता है एज दो द गेस्ट वर फिजिकली कनेक्टेड टू द इंटरफेस यूजिंग अ नेटवर्क केबल। होस्ट फिर डेटा सेंड करता है गेस्ट को उस इंटरफेस को यूज़ करते हुए एंड उसी से डेटा रिसीव करता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज TCP। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल। यू कैन से TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्टेड डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल बनाता है बिटवीन द कनेक्टेड मशीन्स ओवर अ नेटवर्क। ये सबसे पहले एक सिक्योर लिंक इस्टेब्लिश करता है एंड देन उसके बाद डेटा सेंड करता है। TCP डेटा सेंड करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को इन द फॉर्म ऑफ डेटा ब्लॉक्स। ये स्लो डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है लेकिन इट हैज़ मोर फंक्शनैलिटीज जैसे कि फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल इन द सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव UDP। UDP और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। ये क्विक ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है डेटा की बिटवीन द कनेक्टेड मशीन्स ओवर अ नेटवर्क। देयर इज नो ओवरहेड ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग अ कनेक्शन इन UDP, जैसा कि TCP में है कि किसी भी डिवाइस के साथ पहले डेटा सेंड करने के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, उस कनेक्शन को क्रिएट करना, मेंटेन करना, टर्मिनेट करना एट द एंड। बट UDP में ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है UDP को टू ट्रांसमिट रियल टाइम डेटा जहाँ पे हम किसी भी तरह की ट्रांसमिशन डिलेज अफोर्ड नहीं कर सकते। UDP डेटा सेंड करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीम्स। यूजली UDP हेडर फिक्स साइज का होता है, दैट इज़ ऑफ 8 बाइट्स। अगर हम एक क्विक डिफरेंस देखें TCP UDP के दरमियान तो TCP रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। हमारा डेटा पैकेट बाय पैकेट दूसरे डिवाइस को सेंड होता है बट इट इज़ स्लो। डेटा ट्रांसमिशन स्लो होती है TCP में। UDP में डेटा ट्रांसमिशन फास्ट होती है बट डेटा जो है वो हमारा पैकेट बाय पैकेट सेंड नहीं होता, लाइक पैकेट्स हमारे मिस हो जाते हैं, एक अनरिलायबल कनेक्शन होता है। सो TCP हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम डेटा अपना रिलायबली ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा डेटा बिट बाय बिट एग्जैक्ट दूसरे डिवाइस को सेंड हो, वैसे ही देन वी गो फॉर TCP। जबकि UDP यूज़ हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग वगैरह में जहाँ पे फास्ट कनेक्शन ज़्यादा मैटर करता है। हमारा कुछ पैकेट्स मिस भी हो जाए, इट वॉन्ट बॉदर, जस्ट हमें फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए, देन वी गो फॉर UDP। नेक्स्ट वी हैव ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP बेसिकली क्या है? ये एक प्रोटोकॉल या प्रोसीजर है जो कनेक्ट करवाता है IP एड्रेस को MAC एड्रेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू सेंड डेटा पैकेट्स TCP या IP नेटवर्क में ट्रांसमीटर को रिक्वायर होते हैं 3 तरह के एड्रेस इंफॉर्मेशन: सबनेट मास्क, IP एड्रेस और MAC एड्रेस। हमारा नेट मास्क और IP एड्रेस रिसीव करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस ऑटोमेटिकली जब भी वो नेटवर्क से कनेक्ट हो। हमारा नेट मास्क एंड IP एड्रेस हमें ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं हमारे DHCP के थ्रू, या हम उन्हें मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। जो हमारा हार्डवेयर एड्रेस या MAC एड्रेस है वो हमारा रिस्पेक्टिव डिवाइस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस का मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। सो ARP का क्या काम है? ARP का काम उस MAC एड्रेस को IP एड्रेस के साथ लिंक करवाना है। Okay, that was all for today's video. Thank you so much and let me know if this video was beneficial for you. See you in the next one.